नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष न्यू वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज आपको रिव्यू टैब के बारे में बताया जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है उसके बारे में एक एक करके समझाएंगे। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो को 2 या 3 सेगमेंट में कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन, ये जो रिव्यू ऑप्शन होता है, रिव्यू टैब होता है, इसका विशेष रूप से काम होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं तो उसे अपने से, जैसे कोई एडिटर है उसके सामने रख देना, या अपने से कोई सीनियर है उसके सामने रख देना, या आपसे ज़्यादा जानकार है तो उसके सामने समीक्षा के लिए रखना है होता है, जिसमें वो समीक्षक है और अपने आपके डॉक्यूमेंट में वो कमेंट कर सकता है या जहाँ कमियां हैं उसको सही कर सकता है। और कोई वर्ड गलत है तो उसको रिप्लेस करके उसके स्थान पर दूसरा वर्ड रख सकता है, स्पेलिंग सही कर सकता है, यानी जो भी एडिटिंग से संबंधित कार्य है वो सारे चीज इसमें हो किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हम शुरू करते हैं, फिर एक एक ऑप्शन को समझाते हैं। सबसे पहले हमने रिव्यू टैब पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें सेक्शन दिखाई देते हैं, जिसको हम ग्रुप भी कहते हैं। प्रूफिंग सेक्शन है, लैंग्वेज सेक्शन है, कमेंट सेक्शन है, ट्रैकिंग सिस्टम है, सेक्शन है, चेंजेस सेक्शन है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है, ये सारे सेक्शन है। आज हम प्रूफिंग सेक्शन के विषय में बताएंगे आपको। प्रूफिंग सेक्शन में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर, दूसरा है रिसर्च, तीसरा है थीसरस, चौथा है वर्ड काउंट। तो सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं समझने के लिए। दो पैराग्राफ ले लेते हैं, इसमें हम समझेंगे। देखिए, इसमें हम ये देखेंगे, जैसे कि ये लिखा है यहां पर मैं कोई शब्द लिख रहा हूं, जैसे कंप्यूटर लिखता हूं, कंप्यूटर लिखता हूं। यहां पर क्या है कि हमने कुछ यहां गलत कर दिया है कंप्यूटर में, तो इसके नीचे इसने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया रेड कलर से। इसका अर्थ ये होता है कि आपके जो आपने वर्ड लिखा उसमें आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है। तो इसको सही करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर। तो हमारा जो गलत शब्द है वो रेड कलर से यहाँ पर शो हो रहा है। जो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स है उसमें ऊपर रेड कलर से शो हो रहा है, और ये यहाँ पर कुछ सजेस्ट हमको कर रहा है। जैसे यहाँ कंप्यूटर की स्पेलिंग सही कर दिया है तो यहाँ 2-3 हमको ऑप्शन भी दे रहा है कि आप देख लीजिए कि इसमें से कंप्यूटर आप लिखना चाह रहे थे, या कप्टर लिखना चाह रहे हैं, या कंपेयर लिखना चाहते हैं। इसमें से आप क्या चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपना शब्द सही करना चाहें तो यहाँ कंप्यूटर पर क्लिक कर देंगे और जहाँ हमने गलत लिखा है वो सही हो जाएगा। देखिए, करके देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ चेंज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जहां पर गलत था यहाँ पर कंप्यूटर, वो सही हो गया, और जो अंडरलाइन था वो हट गया वहां से। फिर दूसरा करके हम देखते हैं कोई शब्द और लिख करके, जैसे डेरो लिख दिया। अब डेरो कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए उसने अंडरलाइन कर दिया है कि आपकी स्पेलिंग, जो कि डियर होता है, डेरो नहीं होता है। तो उस कह रहा है कि यहाँ आपका ये वर्ड गलत है, रेड अंडरलाइन कर दिया है। तो इसको भी सही करने के लिए हम वही करेंगे, स्पेलिंग और ग्रामर पर जाएंगे, एंड ग्रामर पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए रेड कलर कर दिया है कि आपका स्पेलिंग गलत है, और नीचे कुछ सजेशन भी दे दिया है, जैसे डियर्स दे दिया है, डियर दे दिया है, डेयर दे दिया है, डेयरी दे दिया है, डीड दे दिया, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखा है, और भी बहुत सारे वर्ड होंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड दे रखा है। अब अगर हमको इसमें से चाहिए तो हम ले लेंगे, नहीं चाहिए तो इसमें हम 2-3 ऑप्शन कर सकते हैं। इस जो रेड वाली लाइन है इसको हटाने के लिए हम यहाँ से इग्नोर भी मार सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो रेड लाइन हट जाएगी, और यहाँ पर हम इसको अगर ऐड कर देंगे, ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, तो भी ये लाइन हट जाएगी। और इस प्रकार का दोबारा अगर शब्द हम लिखेंगे तो रेड कलर से अंडरलाइन नहीं होगा। तो करके देखते हैं। अभी हम देखते हैं, इस पर क्लिक करके ऐड कर लिया। अब देखिए, ये जो रेड लाइन थी वो यहां से हट गई है। अब दोबारा अगर हम इसी शब्द को लिखेंगे, डेरो लिखेंगे,
लिखा हमने, फिर इस पर गए, ठीक। यहाँ एड टू डिक्शनरी है ये, यहाँ देखिए एड टू, इसको मार देंगे इग्नोर, इग्नोर करेंगे तो भी यहां से हट जाएगा, ठीक है। यहां इग्नोर कर दें, हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहां से हम हटा सकते हैं। अगर एड टू डिक्शनरी करते हैं तो क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हम डिपार्टमेंट लिख दे रहे हैं, ये अंडरलाइन कर दिया। ये कह रहा है ये दो शब्द आपके गलत है, ठीक है। तो गलत है तो हम फिर यहाँ स्पेलिंग इसमें चेकिंग में जाएंगे और यहां पर देखेंगे, इसको पहले ये सेलेक्ट है, ठीक है। यहां पर जाएंगे, इसको हटा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एड टू डिक्शनरी करके देखते हैं डिपार्टमेंट को, ऐसे यहां इसको ऐसे करके इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, ऐसे। यहां पर हम अगला शब्द लेते हैं कोई, जैसे DAREO। अब यहां पर इस तरह अगर हम लिखेंगे, यहां पर देखिए डेरो भी लिखेंगे, DERO। तो इसको देखिए गलत तो ये भी है, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमने डेरो शब्द था इसको कंप्यूटर की डिक्शनरी में सेव कर दिया है, तो ये इसको एक करेक्ट मान ले रहा है और इसीलिए ये नहीं कर रहा है उसको अंडरलाइन। लेकिन इसको हमने डिक्शनरी में नहीं सेव किया है तो इसको ये अंडरलाइन कर दे रहा है कि आपका ये शब्द गलत है, ठीक है। अगर हम इसको भी कर दें इसमें ऐड, तो ये भी नहीं बताएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे कुछ सजेशन भी देता है कि इसके स्थान पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारी आपने गलतियां की हैं तो एक ही राउंड में चेंज ऑल कर देंगे तो सही हो जाएगा, या ऑटो करेक्ट कर देंगे, जैसे 2-4 शब्द हम लिख दे रहे हैं और फिर भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको यहाँ बंद करते हैं, 2-4 शब्द और लिख देते हैं। जैसे मैंगो होता है, मैंगो और मैंगो लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 2-4 शब्द। जैसे कैट होता है और कैटी लिख, यहाँ पर कैटियो लिख दे रहे हैं, ठीक। जैसे काइट होता है और यहाँ पर काइटियो लिख दे रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं एक साथ में ये ऑटो करेक्ट हो जाए। क्या हो सकता है, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं। एक साथ ये देखिए, यहाँ पर हमको सजेशन दे रहा है कि मैंगो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप मैंगो कर सकते हैं, जो काइट अपने आप सही कर लिया। इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये मैंगो अपने आप कर लेगा, क्लिक करेंगे तो अपने आप सही कर लिया ना। यहाँ पर काइटो का है तो यहाँ अपने आप ही काइटो कर देगा, ठीक है। काइटो, देखिए काइटो कर दिया, मतलब इसका कोई अर्थ होता है। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे उसमें बहुत सारी गलतियां हैं तो एक एक करके वो ऑटो करेक्ट कर देता है। या फिर उन गलतियों से हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी की डिक्शनरी इसके पास नहीं होती है तो उसको सब अंडरलाइन करता जाता है। ऑटो करेक्ट कर देंगे तो अपने आप को उसमें कुछ ठीक नहीं करेगा, उसमें इग्नोर किया जाता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो ये इसमें हमको ये सीखने को मिला। यहाँ फिर अगला ऑप्शन आता है रिसर्च, जो प्रूफिंग प्रूफ है, इसमें दूसरा ऑप्शन आता है रिसर्च। रिसर्च क्या है, जैसे ये इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे सप्लीमेंट है, ठीक है, फुल आउट है, एडिशन है, इनक्लूजर है, इंसर्ट है, इंसर्शन है, अटैचमेंट है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को यहाँ मिल रही हैं जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, और जो यहाँ पर आपको उसके स्थान पर शब्द लाना है वो यहाँ पर ला भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंसर्ट ऑप्शन था, यहाँ पर हम क्लिक कर दो, क्या पहुँचता है, अगर इस कॉपी करके कर देंगे तो चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर हम रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन आता है थीसरस। थीसरस और रिसर्च करीब करीब लगभग एक ही है दोनों, ठीक है। वो है डिक्शनरी, इसमें उसी के सिनोनिम्स आपको यहाँ मिलेंगे इसमें भी,
जैसे हम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित वो टेक्स्ट दे देगा, फाइल दे देगा, आर्टिकल दे देगा, जो भी आप इसमें करना चाहें वो कर सकते हैं। तो व्याख्या भी कर देगा, इस पर और व्याख्या करना चाहें तो व्याख्या कॉपी पेस्ट यहाँ से कॉपी करके अपने से पेस्ट भी कर सकते हैं, लुकअप भी कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसमें। अगला ऑप्शन आता है काउंट। अब क्या काउंट करेगा, जैसे इतना हम सेलेक्ट कर लिए और इसमें सेलेक्ट करेगा वर्ड। देखिए इसमें वर्ड भी सिलेक्ट, पेज भी बता रहा है कि पेज 1 है, ये वर्ड्स जितना हमने सेलेक्ट किया है उसमें वर्ड है 58 और करेक्टर नो स्पेस, यानी जिसमें स्पेस नहीं है उस सब में करके वो 320 है और स्पेस सहित 378 है, पैराग्राफ 1 है, लाइन 4 है, ठीक है, जो हम सेलेक्ट किए इसी की बात कर रहा है। इससे आप इस पेज पर जो टेक्स्ट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर इसमें ट्रांसलेशन आता है, जिसमें ये इंटरनेट चलेगा तो शो होगा, बहुत हमारे इसमें पूर्ण रूप से इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हिंदी नहीं मिल पा रहा है इसमें, इसलिए ये ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर स्किप कर लेंगे। फिर अगला ऑप्शन आता है कमेंट। अब ये जो कमेंट है, कमेंट आप लगा सकते हैं, इससे आप अपने से बड़े या एडिटर को दे दिए कि आप एडिट कर दीजिए इसको, तो जो एडिट करेगा तो कमेंट भी करेगा वो, तो कुछ कमेंट अगर यहाँ करता है तो वो यहाँ पर कर देगा। जैसे डेरो लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेरो इज नॉट एनी वर्ड इन इंग्लिश, ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि डेरो जो है वो इंग्लिश में कोई शब्द नहीं होता, ठीक, इंग्लिश। यहां से हटे, अगर और हमें कमेंट लगाना है, जैसे हम लगा रहे हैं डिजाइन पर, ठीक, डिजाइन पर कमेंट लगा रहे हैं तो वहां रखिए अपना कर्सर, है कमेंट पर जाइए, यहाँ कमेंट जो करना है आप कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ कमेंट कर रहे हैं दिस डिजाइन इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, ऐसे इस पर कमेंट कर सकते हैं। या यहाँ लुक है, इस पर भी हम कमेंट चाह रहे हैं तो यहाँ लुक, योर लुक इज वेरी नाइस, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ हमने कमेंट देखा और यहाँ कमेंट सेक्शन में आपको डिलीट भी मिलता है, प्रीवियस और नेक्स्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम अगर किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ कमेंट नंबर 3 पर है, नंबर भी बताता है, कमेंट नंबर 1, कमेंट नंबर 2, कमेंट नंबर 3, कमेंट नंबर हम 1 पर मान लो पहले है, तो हम नेक्स्ट करेंगे तो कमेंट नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो कमेंट नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से अगर और आप कमेंट किए हुए हैं तो बारी बारी से पहुंच जाएंगे। इसी का रिवर्स होता है प्रीवियस करेंगे तो उसके ऊपर वाले पहुंच जाएंगे, और प्रीवियस करेंगे तो नंबर 1 वाले पहुंच जाएंगे। अब डिलीट कैसे करेंगे, जैसे कमेंट है आपका, यहाँ पर आपने कर्सर रखा, डिलीट ऑप्शन पर क्लिक किया तो नंबर 1 जो है डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऑल करना चाहते हैं तो ऑल वाले पर क्लिक कर दीजिए, सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी हमें सीखना है, डिलीट अभी नहीं करेंगे, नहीं देंगे। यहाँ एक चीज और आपको मिलता है, ट्रैक चेंजेस। जब हम किसी को देते हैं अब एडिट करने के लिए तो उस पर हमने ट्रैक चेंज लगा देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जब वो एडिट करता है या कमेंट करता है या कोई फॉर्मेटिंग करता है तो बाद में हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसने एडिट किया है, कौन से शब्द हटाए हैं, कौन से नए शब्द जोड़े हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर ट्रैक हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम टैब को क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दिया, ठीक है, कुछ और कलर वगैरह कर दिया, इस तरह से कर दिया, इसको मैंने भी कुछ कर दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसके स्थान पर कुछ करना चाह रहे हैं
तो जैसे इसको काटने का प्रयास करेंगे, क्या होगा कि ये कटेगा नहीं आपका, ठीक है। यहाँ से कटेगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, रेड लाइन हो जाएगी। या एडिट कर सकते हो आप, जैसे चेंज, तो इसको कन्वर्ट भी लिख सकते हो, कन्वर्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर, इसके स्थान पर कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक, इस तरह से कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे जैसे हम इसको काटने का प्रयास करेंगे, वो क्या होगा कि ये वो हो जाएगा। मतलब इसको हम बैक स्पेस मारेंगे, मतलब यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जहाँ चेंज है वहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये करके, और हमको एडिटर ने दे दिया और ओरिजिनल पर लगा के इसे दे दिया ऐसे, ठीक। कहा ले जो हम लेकर आए, हम ये देखना चाह रहे थे कहाँ कहाँ उसने यहाँ पर चेंज किया, ठीक है, क्या क्या चीज हम यहाँ पर बदलने के लिए हमको कह रहे हैं। तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी देख रहे हैं, जैसे हम शो मार्क अप करेंगे वो सारी चीज यहाँ पर हमको शो हो जाएगी कि हाँ यहाँ चेंज के स्थान पर कन्वर्ट हमको करना था। और ये देखिए यहाँ पर टाइम वाइम सब बता देगा आपको कितने बजे क्या चेंज हुआ है, ठीक है। ऊपर देखिए शो हो रहा है, ये थोड़ा हिंदी में चेंज हो रहा है। जैसे आज 9 तारीख है, 9/7/2025, समय 8:10, डिलीटेड, यहाँ से कहा गया है कि इसको डिलीट किया गया, ठीक है। ये सब शो कर देता है जब यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रैक का काम हुआ। अब इसी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, फाइनल, ये फाइनल करके दे देगा हमको ऐसे, इस तरह से फाइनल करके दे दिया तो हमको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और अगर शो मार्कअप कर दिया तो हमको इस तरह से दिखाई देगा कि हाँ जो जो आपने गलतियां किया है वो यहाँ शो हो जाएंगे, जो भी कमेंट किया गया है सब शो हो जाएगा। ओरिजिनल मार्कअप क्या है, जो हम ओरिजिनल मार्कअप ये था, ठीक है। और यहाँ अगर ओरिजिनल जैसा हमारा डॉक्यूमेंट था वैसा ही, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो मार्कअप। अब शो मार्कअप में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कमेंट, इंक लिखा है, इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग, मार्कअप एरिया हाईलाइटेड, ठीक है, और बैलून। तो बैलून पर जब हम क्लिक करेंगे और तो यहाँ पर हमको लिखा है रिवीजन बैलून इन, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दिया है, अभी देखना यहाँ पर देखिए ये जो कमेंट जिसमें लिखे गए हैं यही आपके बैलून है, ठीक है। ये क्या है, बैलून है। शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग बैलून, ठीक है। जो कमेंट किए गए हैं फॉर्मेटिंग किए गए हैं वही बैलून दिखे। शो ऑल रिवीजन लाइन, यानी जहां जहां ये लगा हुआ है ये वही लाइन दिखेंगी यहाँ पर जब यहाँ करेंगे, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। हाईलाइट अपडेट, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दो पेन मिलते हैं, एक वर्टिकल पेन मिलता है और एक हॉरिजॉन्टल पेन मिलता है। जब हम वर्टिकल पेन कर देते हैं तो जितना हम कमेंट करते हैं इस साइड में आपको दिखेगा जो जो हम एक्टिविटी यहाँ किए हैं। जैसे हमने क्या किया था, बोल्ड टैलिक किया, देखो यहाँ पर लिखा है, फॉन्ट हमने चेंज किया, बोल्ड किया, कॉम्प्लेक्स किया, स्क्रिप्ट किया, वो सारी हाईलाइट किया है, कमेंट किया है, और कमेंट लिखा भी, जैसे हम लिखा है दिस डिजाइन इज वेरी गुड, इस तरह से तो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, यहाँ पर इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कट कर देंगे, चला जाएगा। यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, नीचे शो करेगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखती थी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दिखेगी, ठीक। ये दिखेगी, ये देखिए वो यहाँ दिखने लगे नीचे, ठीक है। इस तरह से दिखेगा, ठीक। तो 2 पेन में इसको कर सकते, ठीक। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, 19 मिनट की वीडियो हो गई, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट ग्रुप बताऊंगा। जरूर वीडियो को देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए, ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। और अपने विचार लिखिए, वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, या आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ, बहुत धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। आपको सिखाने का मेरा प्रयास है अच्छे से, तो आप सीखिए, ठीक है। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।